बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स हैं। 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल ने बताया, भारत में सामने आ रहे कोविड-19 के वेरिएंट्स सिर्फ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश में ओमिक्रॉन के सब 4 वेरिएंट्स पाए गए हैं। सरकार भी सभी जरूरी इंतजाम कर रही। आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लो इम्यूनिटी वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखा जा रहा है कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो भारत में ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कोविड-19 को लेकर सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलने हैं पेशेंट्स में, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए सुनील, इसमें कोई दौरानी भी है। जिस तरीके से बात फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसने हर किसी को हैरान और परेशान करके रख दिया। हालांकि लगातार इसको लेकर के डाटा का दौर भी जारी है और समय समय पर लगातार इसको लेकर के विशेष सावधानी बरतने के जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच तमाम प्रशासन द्वारा भी ये बार बार कहा जा रहा है कि भले ही आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी को लेकर के आईसीएमआर ने अब निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भले ही कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसमें बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है कि ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं और भारत में 1000 से ज्यादा मामले सामने निकलकर सामने आए हैं। और डीजी हैं डॉक्टर राजीव बहल ने ये जानकारी दी। भारत में सामने आ रहे हैं कोविड-19 के वेरिएंट्स, सिर्फ हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों में किस प्रकार के हालात अजीत नजर आ रहे हैं दिल्ली के? क्या कोई पेशेंट एडमिट है? आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं? किस प्रकार की तैयारियां अस्पतालों में देखी जा रही हैं? अस्पतालों की बात करें सुनील, तो अस्पतालों को लेकर के हालांकि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बीते दिनों एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अस्पतालों पर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें अगर मैं बात करूं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या आईसीयू बेड की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की बात हो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अस्पतालों में मास्क पहनकर सावधानी बरतने की बात हो, तमाम चीजों के निर्देश जारी किए गए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भी लगभग 2 दर्जन के करीब जो नए जो पेशेंट हैं कोरोना के वो सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जैसा कि बार बार प्रशासन तमाम विभागों द्वारा कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसके जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। जी सुनिए जी, देखा जा रहा है कि कोविड के जो केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनके जो इलाका है उसको क्या क्वारंटीन किया जा रहा है? क्योंकि पहले देखा गया था कि जब कोई पेशेंट निकलकर सामने आ रहा था तो उसके आसपास के इलाके में सख्ती बढ़ा दी जाती थी। जहां जहां केसेस निकलकर ज्यादा आ रहे हैं तो वहां किस प्रकार से निगरानी की जा रही है? लेकिन बिल्कुल सुनिए, अभी अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां आसपास इलाके को क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ी है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। कोरोना के जो नए जो मरीज आ रहे हैं उनको तमाम एहतियात बरतने के जो है वो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में क्वारंटीन जैसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग और तमाम प्रशासन जो है अपने स्तर पर लगातार जो है काम कर रहा है, तमाम सुविधाओं का समय समय पर जायजा ले रहा है। बीते दिनों दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर के बैठक की। जो उपराज्यपाल जी के सक्सेना इस मुद्दे पर बैठक करने जा रहे, तो तमाम चीजों को लेकर के रणनीतियां तैयार की जा रही है। लेकिन अभी तक क्वारंटीन वाली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है और इसी को लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर जरूर नजर आ रहा है और जैसे पहले से ही सावधानी बरतने की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि कोविड के केस लगातार बढ़ते हुए निकलकर सामने आए। अस्पतालों में आप बता रहे हैं कि कोविड वार्ड अलग से बनाए गए हैं और ये जैसे देखा गया था कि जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो सरकार की तरफ से चेक्स
जो चेकिंग्स थी आरटीपीसीआर का हो चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो, तमाम तरह के टेस्ट किए जा रहे थे। तो अभी क्या है, क्योंकि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं और जिसमें ZN.1 सबसे ज्यादा केसेस उसके निकलकर सामने आ रहे हैं। जो मरीज मिल रहे हैं उनमें किस प्रकार की पुष्टि हो रही है? अजीत। देखिए बिल्कुल सुनील, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो तमाम अस्पतालों में जो सुविधाएं इस समय सामान्य सुविधाएं चल रही है। हालांकि जैसा कहा कि लोगों को सावधानी बरतने के लिए मास्क पहनने के बाद ही अस्पतालों में इस समय एंट्री दी जा रही है। हालांकि अगर बात करूं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग को लेकर के अभी कोई उतनी रफ्तार जो है, जिस समय लॉकडाउन की स्थिति भी उस तरीके से रफ्तार जो मरीज आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मरीज को जरूरत है, उसको टेस्टिंग की, उन्हीं की टेस्टिंग की जा रही है। और जो वेरिएंट है, जैसा कि आपने बताया, तो उस वेरिएंट में ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो फिलहाल इस तरह के जो वेरिएंट है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा टेस्टिंग को लेकर के इतनी रफ्तार नहीं है, केवल उन मरीजों को प्रिपेयर किया जा रहा है जो मरीजों में जो कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हीं की टेस्टिंग जो है वो फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल अजीत, हमारे साथ बने रहिए। तो देखा जा रहा है कोरोना को लेकर लगातार दिल्ली में सख्ती की जा रही है।